गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है ह्यूमन माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन मीन्स ह्यूमंस का माइग्रेट करना। माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेशन इज द सिस्टमेटिक और रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन का मतलब है एक सिस्टमेटिक रेगुलर मूवमेंट। रेगुलर मीन्स, देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। तो रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना परमानेंटली। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ दिनों बाद हम वापस अपने घर पे आ जाते हैं, तो वो एक रेगुलर मोमेंट नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रैवलिंग होती है। लेकिन अगर हम रेगुलरली कहीं जा रहे हैं, मीन्स कि रेगुलर हमें वहाँ जाना है, हमें वापस नहीं आना है, तो वो होगा हमारा रेगुलर मोमेंट। ओके, तो मैनकाइंड एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एनिशियंट टाइम्स। मैनकाइंड एंड माइग्रेशन यानी कि मानवता और माइग्रेशन दोनों ही बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे? क्योंकि देखो, पुराने टाइम में जो आदि मानव होता था, अर्ली मैन जिसको हम बोलते हैं, वो अपने इन सर्च ऑफ फूड और वाटर वो माइग्रेट करता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता था, और जो जगह वो छोड़ देता था वहाँ पर वापस नहीं आता था। उसकी कोई परमानेंट जगह नहीं थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। जब एक जगह फूड के जो रिसोर्सेज हैं, वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो ख़त्म हो जाते थे तो वो वहाँ से कहीं और चला जाता था। तो मैनकाइंड और माइग्रेशन, ये दोनों ही जो वर्ड हैं, ये बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे से लिंक हैं। और मानव को बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता ही है। बहुत सारे आज भी हम माइग्रेट करते हैं, तो हम जॉब्स के लिए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, हम कोई भी मतलब बेसिक एमिनिटीज़ के लिए जा सकते हैं। जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर हमें अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिलते, हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। हम गांव से शहरों में आ जाते हैं ताकि हमारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो हम पूरी कर सकें। मतलब एजुकेशन है, अच्छी जॉब है, अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है। लेकिन बस माइग्रेशन और मूवमेंट के अंदर यही एक फ़र्क है कि ये एक टेम्परेरी मूवमेंट नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम से किया हुआ, यानी किसी ना किसी रीज़न के कारण हम ये माइग्रेशन करते हैं। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है इसके पीछे, चाहे हम अच्छी जॉब करने के लिए जा रहे हों, चाहे हम एजुकेशन के लिए जा रहे हों, या हम अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हों, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सिस्टमेटिक मूवमेंट होता है लोगों का और रेगुलर होता है। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि सिस्टमेटिक होता है मीन्स कि कोई ना कोई रीज़न होता है, और रेगुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट विदाउट माइग्रेशन। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो माइग्रेशन के बिना रह ही नहीं सकते हैं। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, घर बैठे हमें कुछ नहीं मिल सकता, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये पुरानी बात कही है इसने कि जब अर्ली मैन था उस टाइम भी वो एक जगह पे बैठकर नहीं रह सकता था, वो इधर से उधर जाता रहता था। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कभी भोजन की तलाश में, कभी पानी की तलाश में। शेल्टर क्या होता है? रहने की जगह।
कभी रहने के जगह के लिए, क्योंकि उसको जंगली जानवरों से भी बचना होता था, तो उसको कोई ना कोई जगह ढूंढनी होती थी जहाँ पर वो कोई गुफा हो या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो द सेटल्ड लाइफ बिगेन ओनली आफ्टर द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। ये चीज़ आपने थर्ड और फोर्थ में भी बहुत अच्छे से की है कि हाउ द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम द फूड गैदरर, कि वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर कैसे बना। पहले वो फूड को गैदर करता था, लेकिन बाद में वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। मीन्स कि उसने खेती करना सीख लिया, उसने फूड को प्रोड्यूस करना सीख लिया, फूड को बनाना सीख लिया, तो वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. देखिए, he started growing crops. उसने क्या किया, क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू कर दिया ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड के टुकड़े पर, टिल द सोयल वॉज फर्टाइल, जब तक कि वो जो भूमि है, जो धरती है, वो उपजाऊ रहे। फर्टिलिटी क्या होती है बेटा, उस धरती की उपजाऊ शक्ति होती है जिसकी वजह से उसके अंदर क्रॉप्स होती है। हमारे बहुत सारे विलेजर्स हैं स्टूडेंट, उनको अच्छे से पता है कि फसलें उगती हैं तो कैसे उगती हैं, क्योंकि हमारी धरती के अंदर फर्टिलिटी पावर होती है बेटे, और वो फर्टिलिटी पावर जब तक होती है तभी वो धरती हमें फसल देती है। अगर उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो उसमें फसलें कम उगनी शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में आप अपने फादर से बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि कैसे एक जो भूमि का टुकड़ा है, अगर उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए तो किस तरह से हमारी फसलें भी घटना शुरू हो जाती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप अपने फादर से पूछेंगे, जो विलेजर्स हैं, जो एग्रीकल्चर में ऑक्यूपेशन है जिनका, अगर वो पूछेंगे अपने फादर से तो वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस तरीके से एक लैंड अपनी फर्टिलिटी बार बार जब उसमें फसलें उगती रहती हैं तो उसकी फर्टिलिटी किस तरह से डाउन हो जाती है। और कई बार ऐसा मौका भी आता है कि हम एक बार अपने किसी खेत को खाली छोड़ देते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई फसल नहीं उगाते हैं, तो उससे क्या है कि वो दोबारा जो लैंड, जो पीस ऑफ लैंड है, वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को गेन करना स्टार्ट कर देता है, उसमें दोबारा से फर्टिलिटी पावर आने लगती है। तो फर्टिलिटी ज़रूरी है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। तो वो जब तक उसमें फर्टिलिटी रहती थी, देखिए आजकल जो है हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जो है साइंटिफिक, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं खेती करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हमारी धरती की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है। लेकिन पुराने टाइम में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी जिससे धरती की फर्टिलिटी बनी रहे। हम जो है इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते थे, जैसे खाद वगैरह, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसलिए वहाँ पर कुछ टाइम तक, जब तक वो लैंड अपनी फर्टिलिटी बनाए रखती थी, तब तक वो वहाँ पर खेती करता था। फिर उसके बाद उस धरती की फर्टिलिटी हो जाती थी कम, यानी वो जो जगह है, जो वो लैंड का टुकड़ा है, अब उसमें और फर्टिलिटी नहीं बची होती थी और जो है क्रॉप्स वहाँ पर उगाई नहीं जा सकती थी। तो फिर वो क्या करता था, देन ही वुड अबंडन इट। अबंडन का मतलब होता है बेटा छोड़ना। फिर वो उसको छोड़ देता था एंड मूव टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड, और एक नई जगह पर चला जाता था खेती करने के लिए, क्योंकि उसने खेती करना सीख लिया था। तो अब वो क्या करता था कि जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, अब उसको पता था कि ये धरती मुझे और ज़्यादा अनाज नहीं दे सकती, तो वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाता था। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वॉज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।
शिफ्टिंग का आपको मतलब पता है क्या होता है? शिफ्टिंग का मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। हाँ, आपने अगर कभी नया घर बनाया हो तो आपने बोलते हुए सुना होगा अपने पेरेंट्स को या किसी और को भी, जो जो भी नया घर बनाता है, वो क्या कहता है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट कर रहे हैं मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी ऐसे ही होता है बेटा। जब कोई लैंड अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है, वहाँ पर और ज़्यादा क्रॉप्स नहीं हो सकती हैं, तो फिर जो फार्मर्स है वो उस पीस ऑफ लैंड को छोड़कर, जिसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, उसको छोड़कर किसी न्यू पीस ऑफ लैंड पे चले जाते हैं। तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। इतना आपको समझ आ गया?